मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे आनंद से होंगे और आनंद से पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उसमें आपका ही हित ज़्यादा है, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं तो हमको डट कर मेहनत करनी होगी। 2-3 महीने का समय है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मई में, हमको लगता है मई या जो भी डेट आई है लगभग हो सकता है कि उम्मीद परीक्षाएं इसी डेट पर हो जाएं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। तो हम लोग इसके पहले छंद पढ़ रहे थे। छंद में हमने पढ़ा है, आइए अगला आज देखते हैं। इसके पहले हमने द्रुत विलंबित पढ़ा है और उसके बाद वंशस्थ पढ़ा है और उसके बाद मालनी पढ़ा है और उसके बाद एक तोटक आता है, तोटक को भी पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग इसके बाद एक सालनी आता है। सालनी छंद वो होता है कि जिसमें 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राओं के साथ मत तगौ। मत तगौ 11 इसका सूत्र है। मत का अर्थ क्या होता है? मगन होता है, तगण होता है। मत, मगण, तगण, तगण और अंत में दो गुरु होता है। दो गुरु के साथ 11 मात्राएं इसकी होती है। तो हमने आपको बताया था मगण होगा, तगण होगा, तगण होगा। तो एक गण में 3 मात्रा होती है, तो तीन मात्रा है तो 3 तिहाई 9, उसके बाद दो गुरु हो जाएगा तो 9 2 11 हो जाएंगे। हमने आपको बताया है कि अगर आपको गण याद है तो फिर मात्रा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सूत्र है सालनी का, मत तगौ सालनी। इसके बाद आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। ये देखिए, हाँ, क्या क्या होगा साथ में है। हाँ देख लीजिएगा, साथ में क्या बताऊं है ही क्या। हाँ आज जो मैं जताऊं, मैं भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू है प्रवीणा। तो यही पंक्ति है। इसमें आइए हम लोग लगाते हैं। देखिए, हमने बताया था आपसे मात्रा और गण लगाने के लिए आपको हमारे पहले की क्लास देखनी। सबसे पहली क्लास यूपी हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की जो चैप्टर 1 है, उसी में आपको देखना है कि कैसे मात्रा और गण को हम गिनते हैं। तो ठीक है, आइए। नियम यह है कि अगर आधा वर्ण है तो इसको नहीं गिना जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ दीर्घ हो गया है, यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है। तो यहाँ मिलाकर हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमने कहा था मगण। हाँ, मगण का अर्थ क्या होगा? मगण से कौन सा शब्द बनता है? मगण से हमने बताया था माता जी मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मगण हो जाएगा, मात्रा। ठीक, अगला फिर देखते हैं। अब कह रहा है तगण। तो तगण का अर्थ हमें उससे मिलता शब्द क्या बनाना है? तालाब। तो तालाब को हम देखते हैं, तालाब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तगण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है, ये भी तगड़ ही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भी तगड़ हो जाएगा, अंत में दो गुरु हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे वाली पंक्ति भी लगाएंगे तो सेम ऐसे ही मात्रा आएगी। आप लोग अभ्यास करिएगा। नहीं अभ्यास में अगर कोई त्रुटि होगी तो हमसे आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया सालनी। सालनी में मत तगौ और 11 मात्राएं होती हैं सालनी। आइए सालनी के बाद हम लोग अगला देखते हैं। एक आता है वंशस्थ। तो वंशस्थ में देखते हैं, हाँ वंशस्थ अगला है वंशस्थ। वंशस्थ है अगला। अगला है, अगला वर्णिक छंद है वंशस्थ छंद। हाँ, इसमें हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है जत जर। अब भैया जत जर है तो आपको पता है इसमें 4 गण हो जाएंगे तो कितनी मात्रा होगी? 12 मात्रा हो जाएगी। 4 या 12। तो अगर जत जर है तो 12 मात्राएं हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं जगण। इसको करेंगे, जगण हो जाएगा। फिर उसके बाद
तगण हो जाएगा, उसके बाद पुनः जगण हो जाएगा, फिर उसके बाद रगण हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जगण होगा, तगण होगा, जगण होगा और फिर रगण होगा। तो 4 तिया 12, यहाँ पर 3 3 आपको गिनना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण इसका। हाँ, सगर्भ, सगर्भ बोला तब कर्ण, सगर्भ बोला तब कर्ण, सगर्भ बोला तब कर्ण भूप से। भूप का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, भूप का अर्थ क्या होता है। भूप का अर्थ राजा होता है। सगर्भ मतलब गर्भ के साथ। बोला कौन बोला, कर्ण बोला। अगली पंक्ति है अमान्य, अमान्य है दुर्मति, अमान्य है दुर्मति पूर्व मंत्रणा, पूर्व मंत्रणा। हमने क्या बताया दूसरी पंक्ति, अमान्य है दुर्मति पूर्व मंत्रणा। अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति है परास्त होना, अगली पंक्ति है परास्त होना रण पूर्व, परास्त होना रण पूर्व शत्रु से। हमने क्या बताया तीसरी पंक्ति, परास्त होना रण पूर्व शत्रु से, विचार है केवल। हाँ, विचार है केवल, विचार है केवल वृद्धि बुद्धि से। ठीक, वृद्धि बुद्धि से। ठीक है, हमने बताया आपको। अगला वंशस्थ, वंशस्थ में क्या होगा, जत जर जगण होगा, तगण होगा, फिर जगण होगा और रगण होगा। इसमें 12 मात्रा होगी। तो आपको देखना है, सगर्भ बोला तब कर्ण भूप से, अमान्य है दुर्मति पूर्व मंत्रणा, परास्त होना रण पूर्व शत्रु से, विचार है केवल वृद्धि बुद्धि से। तो ठीक है, यही पंक्ति है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे। मात्रा लगाने का एक तरीका है, जैसे जगन है तो हमको पहले जगन से मिलता शब्द क्या बनाना है, जवान बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, नियम यह है कि संयुक्ताक्षर का पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ह्रस्व मात्रा होगी, ये दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ होगा, यहाँ पर ह्रस्व और यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व, यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व, यहाँ पर दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हम आपसे कहें तो जगन नहीं है, जगन से शब्द बनता है जवान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगन हो जाएगा। अगला 3 वर्ण हम ये लेते हैं, ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा तगण। हमने बताया था तगण से क्या होता है, तालाब, तालाब होता है। अगला हम फिर आपसे यहां से यहां तक, ये भी आपका क्या होगा, ये वाला वर्ण इसके ऊपर आएगा तो मतलब संयुक्ताक्षर का पूर्व वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जगण होगा। और यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर एक शब्द आता है रगण, रगण से राम जी बनता है, तो यहाँ पर रगण हो जाएगा। मित्रों आप लोग देखिए, आप हम पहले में लगा दे रहे हैं मात्रा, हम पहले में लगाकर पहली पंक्ति में आपको दिखा दे रहे हैं, आपको स्वयं से इन तीनों में लगाना है। इससे आपका अभ्यास होगा। अगर परीक्षा में कोई पंक्ति दे देगा आपको, अगर आप गण गिनना नहीं जानते हैं तो वहां कंफ्यूजन होगा। इसीलिए आप स्वयं भी अभ्यास करिए। अभ्यास करने से आपको पता चल जाएगा हाँ हमारी त्रुटि कहाँ हो रही है। हाँ, तो दूसरा हो गया वंशस्थ। हमने पहला आपको बताया, पहला कौन सा बताया, पहला हमने सालनी बताया, सालनी में मत तगव होगा और 11 मात्रा होगी। दूसरा हमने आपसे वंशस्थ बताया, वंशस्थ में जत जर होगा जिसमें 12 मात्रा होंगी।
इतना कोड अगर आपको याद है, जैसे सबका कोड याद है तो गण गिन लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। अभी कुछ लोग जैसे आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, अभी आगे है इंद्र वज्रा को हम पढ़ेंगे। सालनी में भी 11 मात्रा है और उपेंद्र वज्रा में भी 11 मात्रा है। आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए कि हाँ 11 मात्रा है, कैसे हम पकड़ेंगे। तो आइए बताते हैं। हाँ देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 11 मात्रा सालनी में भी होता है और इंद्र वज्रा में या उपेंद्र वज्रा में होता है। तो देखिए हमने आपसे कहा था सालनी, सालनी में पक्का है कि 11 ही मात्रा है, लेकिन इसका सूत्र क्या है, यहाँ पर इसका सूत्र है मत तगौ। मत तगौ इसका सूत्र हो जाएगा। अगला होगा इंद्र वज्रा। अभी आपको जो बताएंगे, इंद्र वज्रा में 11 मात्रा है, लेकिन इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंद्र वज्रा का तत् जगौ। और उसके बाद इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। हाँ उपेंद्र वज्रा में 11 मात्रा होगी, लेकिन इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा जत जगौ। जत जगौ। अब देखिए हमको मात्रा तो पता है कि सभी में 11 है, लेकिन यहाँ पर मत तगौ हो जाएगा, मगण तगण तगण और गुरु हो जाएगा। अगला में तगण तगण जगण, उसके बाद गुरु हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ जगण तगण। ये सब जो है आपको गण याद करना होगा। मात्रा तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे जितनी मात्रा है उसमें तो आप कर सकते हैं। मात्रा के हिसाब से एक गण में 3 मात्रा बने, जितने गण बने उतना जोड़ दीजिए। अंत में अगर 2 बढ़ रहा है तो उसको समझ लीजिए गुरु है। ठीक। हाँ आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इंद्र वज्रा। आइए देखते हैं। हाँ आइए मित्रों हम लोग देखते हैं इंद्र वज्रा। हमने अभी बताया था आपको इंद्र वज्रा में 11 मात्रा होती है। इसमें क्या है, इसमें एक तगण होता है, 2 तगण होता है और एक जगण होता है। तो इसका अर्थ कोड क्या हो जाएगा, तत् जगौ इंद्रा। तत् जगौ इंद्र अर्थात 2 तगण 1 जगण और अंत में गुरु हो जाता है। हमने कहा 1 तगण 2 तगण 1 जगण, अंत में 2 गुरु हो जाता है। 2 तगण होगा 1 जगण होगा, अंत में 2 गुरु होगा, तो इंद्र वज्रा हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो आइए हम लोग इसमें मात्रा लगाते हैं। हाँ मात्रा में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तगण करना है। तो तगण में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तगण होगा। हमने आपसे बताया था तगण जब आए तो दिमाग में आपको तालाब बैठा लेना है, क्योंकि तगण में तालाब बनता है, तालाब की तरह शब्द होगा तो आपको लगे कि तगण है। ठीक। अगला है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये भी तगण होगा। अगला शब्द यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये जगण हो जाएगा। और उसके बाद अंत में 2 गुरु हो जाएंगे। तो मात्रा कितनी होगी, 11 मात्रा, 3 तिहाई 9 2 11 मात्रा के साथ इंद्र वज्रा तत् जगौ इंद्रा। यही इसका सूत्र है। देखिए हमारा सूत्र तभी आप प्रयोग करेंगे जब आपको अपना सूत्र नहीं बना हो। अगर आपका कोई अपना सूत्र बना है तो आप उसको यूज करेंगे, वो आपको याद होगा। क्योंकि अभी नया इसको याद करेंगे तो हो सकता है विस्मित हो जाए, लेकिन आपका स्वयं का अगर कोई भी सूत्र हो तो हमारा सूत्र आप नहीं प्रयोग करेंगे, सिर्फ देखेंगे और गण लगाना आप गिन जाएंगे। यही इतना बहुत है, क्योंकि गणों का गिनना या पहचानना ही आपका सबसे बड़ा कार्य है। जिस दिन आप गण को गिन लेना जान गए, उसी दिन से आपको ये नहीं दिक्कत होगी कि हाँ इसमें कौन सा होगा। लेकिन हाँ हर
छंद का आपको इसका सूत्र अपने हिसाब से जो भी आप बनाए हो उसको जरूर याद कीजिए, उसी से पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि अगर गण पता है तो मात्रा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्रा अपने आप आपको मिल जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक, देखिए इसको। इसके बाद हमने कहा था दूसरा कौन सा है, इंद्र वज्रा के बाद हमने बताया था एक आता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा इसके बाद देखते हैं। हाँ, उपेंद्र वज्रा हमने बताया आपसे कि उपेंद्र वज्रा इसमें भी 11 ही मात्रा होगी। उपेंद्र वज्रा, हाँ, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है जत जगौ उपेंद्र, ऐसा है, जत जगौ उपेंद्र। और उस उपेंद्र जो भी कर लीजिए, आपके जैसे याद हो, ऐसे चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जत जगौ, इसके बाद क्या होगा, इसमें भी 11 मात्रा हो जाएगी। ठीक, आपका सूत्र जो बना है सो अच्छा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एक जगण होगा, एक तगण होगा, फिर उसके बाद एक जगण होगा, अंत में 2 गुरु होगा। ठीक, हमने आपसे बताया उपेंद्र वज्रा में जगण होगा, तगण होगा, फिर उसके बाद जगण होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण आपको देखना है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। उदाहरण है बड़ा कि छोटा छोटा कुछ काम कीजिए। हाँ, हमने कहा आपसे पहली पंक्ति है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, और उसके बाद दूसरा है परंतु पूर्व पर सोच लीजिए। परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, सोच लीजिए। हाँ, हमने कहा दूसरी पंक्ति क्या होगी, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए। अगली पंक्ति इसी का तीसरी पंक्ति है बिना विचारे यदि काम होगा। ये देखिए, बिना विचारे यदि काम होगा, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। ठीक, हाँ, ये बात भी सही है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी कार्य को तत्काल करते हैं बिना सोचे समझे, तो सही बात है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कोई भी कार्य करिए, करने से पहले थोड़ा सोच विचार करिए, तब उस कार्य को आप शुरू करिए। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ सोचकर आपको उस कार्य को करना है। तो ठीक है, आइए हम लोग इसमें गण लगाते हैं, गण बैठाते हैं, कैसे होगा। यहाँ हमने बताया था, यहाँ हो जाएगा जगण, जगण हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर, यहाँ पर तगण हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी जगण हो जाएगा, अंत में 2 गुरु हो जाएंगे। तो नियम के अनुसार सही चल रहा है, उदाहरण भी सही है। हमने कहा उपेंद्र वज्र में जत जगह होगा, जिसमें जगण होगा, तगण होगा, फिर जगण होगा, अंत में 2 गुरुगण होंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, इसमें भी ये सही है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें एक भुजंगी छंद है, भुजंगी को देखते हैं। हाँ मित्रों, आइए अब हम लोग देखते हैं भुजंगी। भुजंगी छंद को देखते हैं। इसमें भुजंगी का क्या है, इसमें 3 यलगा, 3 यलगा अर्थात 3 यगन से भुजंगी बनता है। तो हम कहेंगे 3 यलगा से बनी भुजंगी। इसमें क्या होता है, इसमें 3 यगन होते हैं, इसके साथ लघु गुरु का क्रम में 11 वर्ण होते हैं।
हमने कहा आपसे भुजंगी में भी 11 ही वर्ण होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा इंद्रवज्रा में 11 हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 हैं, सालनी में है, और आ गया भुजंगी। भुजंगी छंद में भी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आइए 3 यगन होना चाहिए। 3 यगन के साथ एक लघु होगा और एक गुरु होगा। ठीक है, आइए यगन का अर्थ हमने कहा था, यगन अगर होगा तो उससे मिलता शब्द क्या बनेगा, उससे मिलता शब्द यशोदा बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 वर्ण लेते हैं तो क्या यहाँ पर यगन नहीं है? हाँ, यहाँ पर यगन है। यहाँ फिर हम देखते हैं यहाँ भी यगन ही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने आपसे बताया था संयुक्ताक्षर के पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो है दीर्घ होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी यगण होगा, और यहाँ पर एक लघु हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर एक गुरु हो गया है। तो क्रम देखिए, हमने कहा था नहीं लालसा है विभव वित्त की, हमें चेतना चाहिए चित्त की, भले ही ना हो रंज भी संपदा, रहे आत्मविश्वास पूरा सदा। तो इसमें क्या है, इसमें 3 यगन है। 3 यगन के साथ भुजंगी छंद का प्रयोग होता है। अगर 3 यगन है तो उसमें भुजंगी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं भुजंग। एक भुजंगी है और उसके बाद एक भुजंग प्रयात है। तो आइए हम लोग एक बार, अगर आप लोग थोड़ा सा भी जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हम पढ़ाते समय इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमको स्क्रीनशॉट भी देना है, तो जब हम आगे पीछे हुआ करें तो क्रम से आप ले लिया करिए। ठीक है, ले लीजिए। हाँ, आइए मित्रों हम लोग अगला देखते हैं भुजंग प्रयात। इसके पहले हमने भुजंगी देखा है, अब देखते हैं भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात क्या कहता है, इसमें 4 यगन होंगे, अर्थात 4 यगन के साथ 12 वर्ण होगा। 4 अगर गण है तो 4 तिहाई 12 वर्ण, आपको गिनना नहीं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 4 यगन होगा और इसके साथ 12 मात्राएं होंगी। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। बना लो जहां ही वही स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। ये हाँ, अब देखते हैं हम लोग लगाते हैं गण, लगाते हैं गण, गिनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 3 शब्द मिलकर आपका यगण हो जाएगा। हमने आपको बताया था यगण शब्द जिससे बनता है मिलता शब्द उससे यशोदा हो जाता है, तो आगे का वर्ण हरस होगा, बाकी दोनों दीर्घ या गुरु होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये भी यगण ही होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ, पहले पता है आपको स्वर्ग, यहाँ का पहले जैसे हरस्व है, इसके पहले पूर्व अक्षर है, तो इसका यहाँ से हो जाएगा, तब ये जो है दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यगण होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो भी यगण हो जाता है। जैसे हमने कहा स्वर्ग, जैसे आपको अगर गण गिनने में थोड़ी दिक्कत होती होगी तो यहाँ स्वर्ग में हो सकता है। स्वर्ग इस तरह से शब्द बना है, इसको पहले एक बार देख लीजिए तो आपको हम बताएं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसे आपकी समझ में आए वैसे कर लीजिए, तो हम बताते हैं। यहाँ स्वर्ग है, देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ स्वर्ग शब्द है। स्वर्ग में कैसे गण लगाना है ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे हमने कहा स्वर्ग, अब देखिए ये आधा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अभी अगर इस पर लगा होता ये, तब ये दीर्घ हो जाता, लेकिन नहीं लगा है तो इसको नहीं माना जाएगा। अब वह जो है वह यहाँ दीर्घ हो जाएगा और का जो है यहाँ ह्रस्व हो जाएगा। यही मात्रा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, आज देखिए, आज इतना ही। आज हम लोगों ने 2 3 4 5 पढ़ा है, आप इसको याद करिए। याद करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे गण याद है, गण कितने होते हैं तो मात्रा याद करने की कोई जरूरत नहीं, गण से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो मित्रों ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।